यस। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक जो आपके इक्वेशन होते हैं उसको उसके रूट्स क्या होते हैं, यानी उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो टू होंगे, तो उसको हम लोग कैसे फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या जानते हैं, वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या करना है, प्रूफ, इसका प्रूफ है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म का ट्रांसपोजिशन करना होगा। तो कांस्टेंट टर्म का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी हो गया। अब हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को वन बनाना होगा, मेक अ वन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वी गेट बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। तो ए से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ, बी बाई ए, और बी बाई ए का जो हाफ होगा, बी बाई ए का क्या हमें फाइंड करना होगा, हाफ। तो इसका जो बी बाई ए का हाफ होगा वो बी बाई टू ए होगा। और अब क्या करेंगे, जो बी बाई टू ए आया है उसका स्क्वायर बोथ साइड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एडिंग बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। हम लोगों ने क्या किया, एक्स के जो कॉफिशिएंट था उसका हाफ करके, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस क्या होगा, बी अपॉन टू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फार्मूला होना बनना चाहिए। तो यहाँ पे टू से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए और टू से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, इनटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। टू से हमने क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी टू ए बी हो जाएगा। बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ फार्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, और ए का जो एलसीएम होगा वो फोर ए स्क्वायर होगा, और फोर ए स्क्वायर को आप फोर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया जाएगा बी स्क्वायर माइनस। अब क्या करेंगे, फोर ए स्क्वायर में हम लोग ए से डिवाइड करेंगे तो फोर ए आएगा, और फोर ए का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर ए सी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इक्वल के राइट साइड में अगर जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन टू ए का ट्रांसपोजिशन करेंगे हम लोग RHS में, हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 4a² का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 2a होता है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2a क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो 2 एलसीएम होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसमें हम दो बातें सीखेंगे, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो इसका नेम हम क्या दे देंगे, रूट्स का अल्फा। तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट रूट्स हो गया। और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ये इसके क्या हो गए, 2 जीरोस हो गए। ठीक, ये आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो अल्फा की वैल्यू -b प्लस अंडर रूट b² -4ac/2a, बीटा की वैल्यू -b माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें जो b² -4ac होता है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। b² -4ac जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² -4ac होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उन रियल हैं, अनरियल हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने फाइंड किया है, ये अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। ये इस रूट्स के बारे में उनके नेचर कैसे होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट को देखना होगा। इसके लिए आपका 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपकी d की वैल्यू जो होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही, हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि ये देखेंगे d की वैल्यू है क्या, g की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, लार्जेस्ट कब होगी, जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से ऑलवेज क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो d की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अंडर रूट के पॉजिटिव वैल्यू आना हमारे लिए रूट्स के लिए क्या बतलाएगा, रियल होगा और क्या होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पॉजिटिव लोगे तो एक वैल्यू आएगी, वन फर्स्ट वैल्यू आएगी, और नेगेटिव लेंगे तो आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल होगा। केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन d इज इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब d की वैल्यू क्या आ गई, 0। d की वैल्यू 0 आना इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आना, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आएगा तो इसके अंडर रूट के अंदर 0, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर 0, अंडर रूट 0 0 होता है और 0 होता है। तो 0 आप इसमें प्लस करोगे और 0 इसमें माइनस करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशंस में यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, रियल होगी एंड क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी, क्योंकि -b/2a और -b/2a, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे 0 अंडर रूट 0 तो प्लस अंडर रूट 0 होगा अपॉन 2a होगा, और सेकंड बीटा में क्या हो जाएगा, -b माइनस अंडर रूट 0/2a हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 में आप -b प्लस करेंगे तो -b/2a हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, एंड
यहाँ भी वही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट जीरो होगा तो माइनस बी में जीरो माइनस करोगे तो माइनस बी अपॉन टू ए। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। केस थर्ड आता है आपका, केस थर्ड में क्या होगा, व्हेन d इज लेस देन जीरो, d की वैल्यू जीरो से क्या होगी, छोटी, तो नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज लेस देन जीरो, और जीरो से छोटी वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव में आ गया इसका मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना इमेजिनरी नंबर होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इसको कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे भाई, इमेजिनरी होंगे। तो डी की जो वैल्यू है अगर जीरो से लार्जेस्ट है तो रियल अनइक्वल होगा, अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर व्हेन डी की वैल्यू इज लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, या रूट्स आर इमेजिनरी। तो यानी जो रूट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, आपके डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं कि वो उसकी नेचर कैसे होंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। आपके पास क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर x and y where x is greater than y, क्योंकि इसमें कह रहा था ना, इस डिफरेंस नंबर डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था, इसका मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का इंडिकेशन करना मस्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट होगा तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर y होगा, इसका स्क्वायर y स्क्वायर होगा। डिफरेंस कह रहा है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, और 8 इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो 8 टाइम्स ग्रेटर नंबर क्या है x, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, y की जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 8x हो जाएगी, और 180 का RHS से LHS में ट्रांसफर करेंगे तो -180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म 180 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 180 का 1 से मल्टीप्लाई 180 होगा, 180 को टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो आपका आएगा -18x + 10x, -180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट टू में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है x, तो x कॉमन लेंगे तो x -18 हो जाएगा। लास्ट टू में 10 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस आपका 18 हो जाएगा। बोथ में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, x -18 और आएगा ब्रैकेट में x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, x -18 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो 18 आई है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे नेग्लेक्टेड क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू -10 है और यहाँ x की वैल्यू -10 रखेंगे तो -80 हो जाएगा, और जब y इधर ट्रांसफर y स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना इमेजिनरी नंबर को क्या करता है, डिनोट्स करता है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 18, अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे सेकंड में पुट कर देंगे, पुट
x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब सेकेंड में पुट करेंगे तो आएगा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 इंटू क्या हो जाएगा 18, तो यहां से आप 18 एट्जा क्या हो जाएगा 144, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ 18 है, यहाँ y की वैल्यू 12 है, तो आपसे कह रहा है टू नंबर्स आर 18 and 12, टू नंबर्स आर 18 and 12, यानी आपके जो टू नंबर्स होंगे वो 18 and 12 होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसमें हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेहान एज इन ईयर्स 5 years एगो एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है रेहान्स की 5 years पहले की एज और 7 years नेक्स्ट 7 years नाउ फ्रॉम नाउ, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 5 years एगो इज फ्रॉम नाउ इज 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज का ट्वाइस से 1 क्या है मोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स इज इक्वल टू x years। ठीक, अब बताइए प्रेजेंट एज अगर आपकी रेहान्स की x years है तो इसमें दो बातें कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है 5 years एगो और 7 years नाउ, तो 5 years एगो जाएंगे तो रेहान्स की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 years हो जाएगी, और अगर हम फ्रॉम नाउ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 years हो जाएगा। अब कह रहा है इनकी जो प्रेजेंट 5 years एगो एंड 7 years नाउ, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे 80 क्यों, तो 80 क्यों में क्या हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 7, इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज x है, x का ट्वाइस क्या होगा 2x, 1 क्या होगा मोर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा 2x माइनस 35 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सबका ट्रांसपोजिशन कर लिया RHS टू LHS, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 1 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 36 का ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो गया, एक्स की वैल्यू आपका 6 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आपकी माइनस 6 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट क्यों होगा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, हेंस तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 years, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स इज इक्वल टू 6 years, ये ऐसे फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इफ रितु वेयर एंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age। हम क्या करते हैं, let the present age of Ritu is equal to x years। मैंने रितु की जो एज क्या कर लिया x ईयर लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, रितु वेयर
एंगर बाई 5 ईयर्स, अगर बताइए 5 ईयर्स एंगर होगा तो रितु की एज क्या हो जाएगी x-5, then what she really is, then the square of her age, तो x-5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, would have been 11 more than 5 times her present age x है, इसका 5 टाइम्स 5x हो जाएगा, लेकिन इसमें 11 क्या हो जाएगा मोर, यानी जो उसका 5 ईयर्स एंगर्स की एज का जो स्क्वायर है ना वो क्या है 11 मोर है उसकी प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स। अब इसको हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 5x प्लस 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 टू ज़ा 10x, इसका सबका ट्रांसफर करेंगे RHS टू LHS, तो माइनस 5x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x क्या हो जाएगा माइनस 15x, 24 माइनस 11 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 15, तो क्या हो जाएगा माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बोथ में क्या चीज कॉमन है x माइनस 14 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी और सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये बताइए x की वैल्यू आप क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 क्या वैल्यू उसको सेटिस्फाइड नहीं करती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेंस, तो x की इसको क्या कर देंगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 14। तो अब बताइए प्रेजेंट एज ऑफ रितु को मैंने x लेट किया था, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल टू x की वैल्यू 14, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 14 ईयर्स। आंसर जो होगा आपका क्या होगा रितु की प्रेजेंट एज क्या होगी 14 ईयर्स। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है वी हैव। अब इसको हम क्या करेंगे कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1, यहाँ x का कॉफिशिएंट b और इस इक्वेशन में 2m माइनस 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म c और क्या हो जाएगा 1। अब बताइए both roots are real and equal। रूट्स क्या है उसके इक्वल एंड रियल है, तो इक्वल और रियल की कंडीशन क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो उनके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है m माइनस 1 और c की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से देखेंगे तो ये सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 m माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे m माइनस 1 बोथ में कॉमन है
तो m-1 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 भी कॉमन है यहाँ पे, 4m-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m-1 माइनस क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4m-1। अब बताइए -1 m माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 का यहाँ प्रोडक्ट है, उधर जाएगा तो इक्वल के उधर तो डिवाइड होगा, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आएगा क्या m-1 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या होगा m-2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही आपके आंसर हो जाएंगे, m की वैल्यू 1 एंड m की वैल्यू 2। तो ये क्या हुआ, m की वैल्यू हुई किस कंडीशन में, जब रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 इक्वल होगी, उसको हम लगा के फार्मूला m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x का फार्मूला, x की वैल्यू फाइंड करना है, और इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं कह रहा है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म आपके पास 6 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, जिनका प्रोडक्ट तो 6 आना चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 3 लिख देंगे, 2 इंटू क्या लिख देंगे भाई 3 लिख देंगे। लेकिन 2 इंटू 3 लिखने के बाद 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3, और इसका जो है हम अरेंज करेंगे तो 3√2 इंटू √2, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो 6 आएगा, लेकिन 3√2 में अगर √2 माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे x², और 2√2x को हम लोग क्या लिख देंगे 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट टू में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3√2 हो जाएगा, माइनस इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे √2x, लेकिन हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3√2 माइनस कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास √2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बोथ में क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपके पास, x प्लस 3√2 कॉमन दिख रहा है तो हो जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो ईच इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 3√2 हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो हमारे पास रूट्स आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस √3 एंड √2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो -3√2 और √2 ये x की वैल्यू होगी, ये सॉल्व हुआ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।